हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अपनी बड़ी बुआ जी के घर पर, क्योंकि ना हमारी बड़ी बुआ जी जो है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था और हमें पता नहीं चला। और हमारे साथ ना हमारे बड़े भैया, बीच वाले भैया और भाभी भी गए थे। तो हमें ये लोग पेट्रोल पंप पे मिल गए थे। हमने इनको बोल दिया था तो हमें रास्ते मिल गए थे। फिर हम लोग यहाँ से साथ में गए थे। और ये कोई सरोवर पड़ा था यहाँ पर। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि पहले था या नहीं। और मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी बुआ जी के यहाँ पर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत दिखाई देने लग गई है। और बरसात का टाइम तो देखो वैसे भी चल रहा है, तो बरसात के टाइम में तो वैसे भी हरियाली हरियाली सब जगह दिखती है। और बड़े हमारे भैया ये हैं, हमसे पीछे बाइक चला रहे हैं और ये गाड़ी हमारी चल रही है यहाँ पर। फिर एक जगह रुककर हम लोगों ने खाए थे छोले भटूरे, जो गर्मा गर्म बन रहे थे। और छोले में से धुआं निकल रहा था, एकदम ताज़ा ताज़ा छोले बने हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया है छोले भटूरे का नाश्ता। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े छोले भटूरे खाने के बाद। अभी जब हम गए थे ना, सुबह गए थे हम, तो धूप ना हल्की हल्की निकल रही थी। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था तो धूप भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो उमस वाली गर्मी थी, बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे थे। और गर्मी भी, जैसे धूप हम इतना तेज़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन गर्मी इतना बहुत ज़्यादा थी कि ऐसे छोले भटूरे खाते खाते पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। और हमें तो इतना नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे अभियान को इतना पसीना आ रहा था कि बस बहुत ज़्यादा। इसका तो अलग ही दिख रहा था कि हाँ, इसे पसीना आ रहा था। गरम गरम छोले भटूरे थे। और अब हम पहुँच गए हैं अपनी बुआ जी के घर पर। तो ये है हमारी बुआ जी का घर, जहाँ हम आए हैं बुआ जी से मिलने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या था ना कि जैसे हम एंटर किए तो हमें सबसे पहले ना छोटी भाभी मिली थी, जो खाना बना रही थी। तो हमने पूछा, मैंने बुआ जी कहाँ हैं, तो बोली कि अभी बुआ जी ना थोड़ा फ्रेश हो रही हैं। तो इसलिए फिर हम छोटे वाले भैया जी के पास बैठ गए थे। उन्होंने हमें यहाँ बिठा दिया था भैया जी के पास। भैया खाना खा रहे थे, बीच वाली भाभी ने बोला कि यहाँ बैठ जाओ। तो फिर हम यहाँ बैठ गए थे। ये ना सब एक जगह यहीं रहते हैं, एक जगह ही रहते हैं, बस इनके थोड़ा पोर्शन मतलब अलग अलग है। तो बड़ी भाभी की भी तबीयत ख़राब है, वो उनकी भी तबीयत सही नहीं, उन्हें भी टाइफाइड हो रहा था। और बीच वाली भाभी भी काम कर रही थी। और छोटी भाभी मतलब काम सुबह कर रही थी, तो कुछ काम का टाइम रहता है तो काम कर रहे थे सब लोग। तो फिर थोड़ी देर ही बैठ पाए थे हमारे पास। और फिर बुआ जी के पास हम लोग बैठ गए थे। तो उसके बाद हमने यहीं पे बैठ के चाय नाश्ता कर लिया था, हमें अंदर नहीं किया था। नहीं, हम बुआ जी के पास बैठेंगे। और यहाँ पर क्या है ना, गाँव में ये बात सही रहती है कि बालों की कटिंग कराओ तो कटिंग कराने वाले भैया को यहीं बुला लो घर पे, और जिसको करानी है सब लोग करा लो। तो छोटे बच्चे जो थे, इन लोगों ने भी अपनी कटिंग कराई थी। और तीनों भैया ये ने भी अपनी कटिंग कराई थी। ये बड़े भैया, बीच के भैया बैठे हैं और छोटे वाले भैया अपनी कटिंग करा रहे हैं। तो बस ये चीज़ यहाँ पर मुझे सही लगती है गांव में, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे बुआ के घर जाते थे तब भी ये ऐसे ही चलता था। फूफा जी घर पे ही बुला लेते थे और कटिंग वगैरह जिसको करानी होती थी वो अपना घर पे ही करा लेते थे। और बुआ जी की देखो कितनी लग गई है, ये देखो सर में ऐसा फूल रहा है यहाँ पे। और दोनों पैरों में बुआ जी के फ्रैक्चर हो गया है, देखो दिख रहे हैं आपको, दोनों पैरों में प्लास्टर हो रहे हैं ये। तो बहुत परेशान हो गई हैं बुआ जी। और वैसे भी इनके कमर में तो देखो दर्द तो बहुत टाइम से था ही, तो कमर के दर्द से परेशान। और अब इनका दोनों पैर और ख़राब हो गए हैं। बहुत तकलीफ़ होती है। हाथ हो तो इंसान एक बार को झेल लेता है, लेकिन पैर नहीं झेल पाता है पैर की परेशानी, क्योंकि इंसान चलने फिरने उठने बैठने हर चीज़ से परेशान हो जाता है। तो हम करीब 1-1.5 घंटा बैठे थे, उसके बाद फिर हम लोग वापस आए थे। तो ये है बड़ी वाली भाभी, बीच वाली भाभी, दोनों हमें बाहर तक छोड़ने आई थी। तो भाभी कह रही थी ना आने में पता चला ना जाने में, मतलब थोड़ी देर ही रुके। लेकिन क्या था ना कि हम अमित भैया को ना वहाँ भी जाना था अपनी ड्यूटी पर। तो बोले कि हम जल्दी से वापस आके थोड़ी देर की हम ड्यूटी भी कर लेंगे। ये इसके बाल खड़े हो गए बाल खड़े हो गए इसके, हवाचे हो गए, हवाचे। ऐसी तो वो कह रहा, बच्चों को चीज़ की दुकान दिख गई तो बोले कि हम चीज़ खाएंगे। तो फिर बच्चों के लिए चीज़ दिलाई। तो फिर हम लोगों ने भी अपने लिए एक चिप्स का पैकेट ले लिया। और बच्चों ने पता है क्या चाहिए, उन्होंने ली फ्रूटी। जबकि अभी बुआ जी के यहाँ पर सब लोग पी के आए हैं। उन्होंने चाय भी पिलाई थी, और फ्रूटी और स्प्राइट और सब दोनों तरह की पी के आए, कोल्ड ड्रिंक। फिर भी नहीं, उन्हें तो चीज़ रास्ते में खानी। अब हम आ रहे हैं वापस, और रुक रुक के आ रहे हैं, यात्रा का आनंद लेते हुए हैं।
सफर का आनंद लेते हुए। इन्हें देखो, तुम क्या कर रहे हो? इनके भी बाल खड़े हो गए हैं। बाल कैसे खड़े हो गए? उसे देखो, वो लेट ही गया। भैया और कुंज के पापा है नहीं है, वो गए हैं कुछ देखने के लिए कि कुछ खाएं। भैया और कुंज के पापा गए थे ना कि देखने के लिए कि क्या मिल रहा है खाने के लिए, तो फिर वहाँ पर गरम गरम ना इमरती सिक रही थी, तो फिर वो ना इमरती ले आए थे वहाँ से खरीद के। तो हम लोगों ने यहीं पे खड़े होके इमरती खा ली थी जहाँ पर इन्होंने बाइक रोकी थी। फिर बोले, इमरती खा के बोले कि चलो थोड़ा इधर आगे को चलते हैं, यहाँ हम देख के आए हैं कि छोले और कुलचे मिल रहे हैं, तो छोले कुलचे खाएंगे। तो फिर हम लोग गए वहीं पे, मतलब इमरती खाने के बाद हम लोग गए यहाँ पर। तो हम लोगों ने इनसे छोले और कुलचे बनवाए। इन्होंने अचार भी दिया था, छोले कुलचे भी दिए थे, और फिर हम सब ने यहाँ पर बैठ के खाए थे छोले कुलचे। और पता है यहाँ पर अच्छा लग रहा था, कहीं पेड़ के नीचे इन्होंने तखत डाल रखा था, और यहीं पर थोड़ा पानी की सुविधा भी थी, नल लगा हुआ था, और नल से इतना ठंडा पानी आ रहा था कि मैंने तो यहाँ पर हाथ मुँह भी धोए थे। मैंने भी धोए, मतलब सब लोगों ने ही धोए थे यहाँ पर, हाथ मुँह धोए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था हाथ मुँह धो के। और गर्मी का एहसास भी थोड़ा कम हो गया था। तो मैं कह रही थी कुंजी के पापा से, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पर जाओ नहीं, ऐसा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो नल था मुझे बहुत अच्छा लगा। नल में पता है इतना पानी इतना आता है कि नेक चलाओ, नेक हल्का सा भी दबाओ ना तो पानी खूब भर के आ जाता है। क्योंकि यहाँ से क्या रहता है कि गंगा जी पास रहती हैं, और यह एक काली नदी पड़ती है रास्ते में। तो मैंने इसका थोड़ा वीडियो शूट की थी। काली नदी बोलते हैं इसको, लेकिन फिर भी आज इसका पानी साफ़ है। और पहले जब हमने देखा था तो तब इसका पानी बिल्कुल काला आता था, लेकिन इस बार इसका पानी हमें साफ लगा था। अब ट्यूबवेल में नहाएंगे। और पता है जैसे हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो कुंज के पापा को ट्यूबवेल चलता हुआ दिख गया, तो उन्होंने बाइक रोक ली और बोले कि हम देख के आते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल देख के ही मानेंगे हम। नहा के आएंगे क्या? चलो नहा लो, डुबकी लगाया दोनों ने, जाओ हम देखेंगे ना, हम देखेंगे ना, इधर मुड़ जाएंगे। सरदार जाओ, ओए सरदार तो गए। नहा रहे हो? लो देख लो, सच में ही नहाने लग गए ना। यहाँ पे वो है, ये खुदाई उदाई हुई है इस वाले प्लॉट की, इस प्लॉट की खुदाई हुई है, कुछ ज्यादा दिखे इसमें। नहाओ नहीं, अब चलो घर पे। नहीं मानने। मैंने तो वैसे ही झूठे को कहा था कि नहा लो, ये तो सच्ची में नहाने के लिए चले गए ट्यूबवेल में। और पता है दोनों जने खूब नहाए, और बोले कि इसको पहले तो अभियांग मना कर रहा था, फिर इन लोगों को नहाते हुए देख के बोला कि मैं भी नहाऊंगा, मेरे भी कपड़े उतार दो। फिर मैंने इसके भी उतारे, और फिर ये लोगों ने खूब नहा के खूब मस्ती की। और जैसी पता है जैसी नहा के निकले हैं ना, सो मौसम बदल गया, एकदम से ऐसी काली घटा घिर के आई और सब तरफ ऐसा काला काला हो गया। और ना यहाँ पर कोई था भी नहीं ना, तो इसलिए और मुझे डर लगने लग गया था। मैंने कहा यार फटाफट से निकल लो अब यहाँ से तुम लोग। और ना ऐसा मुझे तो ये लगा मैंने कहीं रास्ते में हम लोग घिर ना जाएं, क्योंकि पता हवा भी बहुत तेज चलने लग गई थी, ऐसा आंधी का सा मौसम हो गया था कि कहीं इधर आंधी ना। हम लोग बाइक पे थे तो मुझे ये डर लग रहा है, देखो आंधी वानी चलती है तेज हवा, तो ये डर तो लगता है कहीं गाड़ी गिर ना जाए, ये वो, मतलब वो तो मुझे वो डर रहा था। अभी ये लोग नहा के निकले हैं ट्यूबवेल से, और मौसम ऐसा बदल गया है कि सब जगह काली काली घटा छा गई है, सब तरफ काला काला मौसम हो गया। ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम निकले यहाँ से। चलो फटाफट निकलो अब यहाँ से, अभी भाभी चलो फटाफट। और अभी हम आ गए हैं घर वापस अपने, और अभियांग ने आते ही आते अपना फाड़ा फूड़ी शुरू कर दी है। अपना लूडो फाड़ दिया है इसने गुस्से में आके, क्योंकि अभियांग अभी ना गाड़ी से जैसे उतरे थे ना तो गिर गए थे उतरते समय,
तो इसलिए अभियांक को गुस्सा आ गई और अभियांक ने अपना लूडो फाड़ दिया। लूडो नहीं फाड़ते बेटा, फिर खेलोगे कैसे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।